10 फरवरी 2022 को एक कार्गो शिप अपने साथ लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटले और पोर्स जैसी दुनिया की सबसे कीमती गाड़ियां लेकर समुद्र के रास्ते अमेरिका जा रहा था। ये कार्गो शिप एक चलता फिरता कार शोरूम था जो समुद्र की लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के यह जहाज आग की लपटों से घिर गया। शोले इतने भयानक उठे कि पूरा जहाज जलने लगा और अंत में वो हजारों गाड़ियों समेत समुद्र की गहराइयों में समा गया। ये कहानी है फैसिलिटी एज की, एक ऐसा जहाज जिसमें 4000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी जिनकी कीमत थी $400 मिलियन यानी 3000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, यह एक ऐसा रहस्य था जो आज भी सुलझ नहीं पाया। क्या शिप में कुछ ऐसा गैरकानूनी सामान था जिसे दुनिया से छुपाने के लिए इसे जानबूझकर डुबोया गया? आइए जानते हैं इस हादसे के सारे राज। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2022 से। जर्मनी के एडमंड पोर्ट से एक विशाल कार्गो शिप निकलता है जिसका नाम था फैसिलिटी एज। इसे चलाती थी जापान की मशहूर कंपनी MSUI OSK लाइन्स। इसके अंदर लदी थी 4000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जिनमें 1100 से ज्यादा पोर्स, 189 बेंटले, सैकड़ों ओडी और वॉक्सवैगन और सबसे खास लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर अल्टीमेट, एक लिमिटेड एडिशन कार जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका था। यह जहाज अटलांटिक महासागर के रास्ते अमेरिका के रोड आइलैंड की ओर जा रहा था। इन गाड़ियों की कीमत थी 100 मिलियन, लेकिन अगर जहाज की कीमत, ऑपरेशन का खर्चा और इंश्योरेंस जोड़ दें तो यह आंकड़ा 400 मिलियन तक पहुंच जाता है, यानी 3000 करोड़ से ज्यादा। सोचिए, एक ही जहाज में इतना पैसा, लग्जरी गाड़ियां और इतने सारे सपने तैर रहे थे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। यह जहाज एक टाइम बम की तरह था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हर गाड़ी के पीछे एक कहानी थी। कोई अपनी मेहनत की कमाई से इसे खरीदने वाला था, कोई अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने वाला था, और अब ये सारी गाड़ियां समुद्र के बीचों बीच थी, एक ऐसे सफर पर जो जल्द ही तबाही में बदलने वाला था। 16 फरवरी 2022 का दिन था। फैसिलिटी एज अटलांटिक महासागर के बीचों बीच था और अजोर आइलैंड से करीब 90 नॉटिकल माइल दूर। लेकिन तभी अचानक जहाज में भयानक आग भड़क उठी और यह कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं थी, यह एक ऐसी तबाही थी जो पूरे जहाज को निगलने वाली थी। क्रू ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। पुर्तगाली की नेवी ने फौरन हेलीकॉप्टर्स भेजे और 22 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन जहाज को बचाना वो लगभग नामुमकिन था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि जहाज का फायर सप्रेशन सिस्टम भी बेकार हो गया। एक तरफ समुद्र का अनंत पानी, दूसरी तरफ आग के शोले और बीच में वो 4000 लग्जरी गाड़ियां जो अब जलने की कगार पर थी। वो गाड़ियां जिन्हें लोग शोरूम में दस्तानों के साथ छूते हैं, अब आग में पिघल रही थी। आग लगने के बाद बचाव टीम रात दिन लग गई कि जहाज को किसी तरह बचाया जाए। प्लान था कि फैसिलिटी एज को अजो आइलैंड के किसी पोर्ट तक खींच लिया जाए। सभी टीमें कोशिश कर रही थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि जहाज का स्ट्रक्चर ही कमजोर हो गया। आग ने जहाज को अंदर से खोखला कर दिया और वह धीरे धीरे झुकता जा रहा था। फिर 1 मार्च 2022 को वो हुआ जिसका डर था। फैसिलिटी एज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया और उसके साथ डूब गई वो 4000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां। ये सिर्फ एक जहाज का नुकसान ही नहीं, बल्कि यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक जोरदार झटका था। लैम्बोर्गिनी को अपनी लिमिटेड एडिशन एवेंटाडोर अल्टीमेट की नई गाड़ियां बनानी पड़ी क्योंकि कस्टमर्स ने पहले से बुकिंग कर रखी थी। बेंटले और पोर्ट्स के डीलरशिप में वेटिंग लिस्ट और लंबी हो गई और इंश्योरेंस कंपनियां वो तो हिल गई। 400 मिलियन का नुकसान यानी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा था। लेकिन अब आता है वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, आग लगी कैसे? इसको लेकर काफी थ्योरीज है, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी है जो इस हादसे को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहली थ्योरी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज। एक्सपर्ट का मानना है कि आग की शुरुआत शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिथियम आयन बैटरी की वजह से हुई है। वेले में न सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां थी, बल्कि वॉक्सवैगन और ओडी की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी थी। इन बैटरीज का एक खतरनाक सच है, अगर इनमें आग लग जाए तो उसे बुझाना लगभग नामुमकिन होता है। लिथियम आयन बैटरी में आग पानी से नहीं बुझती, बल्कि यह और भड़क सकती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि फैसिलिटी एज जैसे हाईटेक जहाज में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इस जहाज में वर्ल्ड क्लास फायर सप्रेशन सिस्टम थे जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आग बुझाने के लिए डिजाइन किए गए थे। फिर वो फेल कैसे हो गए? क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल गलती थी या इसके पीछे कुछ और था? दूसरी थ्योरी है खराब वायरिंग। कुछ लोग कहते हैं कि शायद जहाज में कोई टेक्निकल गड़बड़ थी, जिससे खराब वायरिंग या क्रू मेंबर की छोटी सी चूक जो इतनी बड़ी तबाही में बदल गई। कार्गो शिप्स में गाड़ियां टाइटली पैक की जाती है और अगर कोई छोटी सी चिंगारी निकलती है
तो वह पेट्रोल या इलेक्ट्रिक बैटरीज तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी फैसिलिटी एज कोई साधारण जहाज नहीं था। इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी मेस ओएस के लाइंस दुनिया की सबसे भरोसेमंद शिपिंग कंपनियों में से एक है। उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने सख्त हैं कि ऐसी गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। तीसरी थ्योरी है साजिश और सैबोटाज। ये वो थ्योरी है जो इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बनाती है। कुछ एक्सपर्ट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है, लेकिन सवाल ये है क्यों और किसने। सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज वायरल हुई। कुछ लोगों का कहना था कि शायद जहाज में कोई गैर कानूनी सामान लोड किया गया था, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, ब्लैक मार्केट का माल या कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया से छुपाना था। अगर ऐसा था तो आग लगाना एक कवर अप हो सकता था। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस फ्रॉड की थ्योरी भी दी कि शायद यह 400 मिलियन के इंश्योरेंस क्लेम के लिए किया गया, लेकिन इन सारी थ्योरीज का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आग लगने से लेकर जहाज के डूबने तक कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट इस बात को साफ नहीं कर पाई कि आग की शुरुआत कैसे हुई, और यही बात इस हादसे को और ज्यादा रहस्यमय बनाती है। फैसिलिटी एज को डुबाना सिर्फ एक जहाज का नुकसान नहीं था, यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक भयानक झटका था। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर अल्टीमा एक लिमिटेड एडिशन कार थी जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका था। इस हादसे के बाद लैम्बोर्गिनी को अपने कस्टमर्स के लिए नई गाड़ियां बनानी पड़ी। यह कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि इन गाड़ियों को दोबारा बनाना आसान नहीं था। बेंटले और पोर्श ब्रांड की डीलरशिप में वेटिंग लिस्ट और लंबी हो गई। कस्टमर्स जो अपनी गाड़ियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब महीनों और इंतजार करने को मजबूर थे। वॉक्सवैगन और ऑडी ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस हादसे की भेंट चढ़ी। वॉक्सवैगन ग्रुप जो इन ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंश्योरेंस कंपनियों के थ्रू 400 मिलियन का क्लेम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़े इंश्योरेंस क्लेम में से एक था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था उन लोगों का जिनके सपने जहाज के साथ डूब गए। वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ियां बुक की थी, वे लोग जो इन गाड़ियों के साथ अपनी जिंदगी के खास पल सेलिब्रेट करने वाले थे, उनके लिए यह हादसा सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि एक इमोशनल झटका था। आज फैसिलिटी एज समुद्र की 3000 मीटर गहराई में दफन है। जिसके साथ दफन है वो 4000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जो अब कभी बाहर नहीं आएंगी। हर गाड़ी जो किसी का सपना थी अब समुद्र के अंधेरे में बस एक याद बनकर रह गई है। यह हादसा हमें एक बड़ा सबक देता है कि चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपका क्या मानना था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रहस्यमय कहानी के साथ।